आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा ने नगर निगम कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अपनी 4 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। महापौर ने कहा कि 1 अगस्त 2022 को शपथ लेने के बाद मुख्य समस्या मीठे पानी की थी, जिसका डीपीआर बनवाकर 199 करोड़ की अमृत 2.0 योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए तत्काल भेजा गया। विगत 20 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ और रीवा के लोगों को आज भी दिन में 2 वक्त कुछ वार्ड में ही 30 मिनट बमुश्किल पानी मिल पाता है। महापौर ने एकल खिड़की का संचालन के साथ साथ 1 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 4 महीनों में जो निविदाएं दी गई, उतनी निविदाएं भाजपा शासनकाल के 23 वर्ष में इतनी 4 महीने में नहीं निकाली। इस दौरान महापौर ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ भाजपा के पूर्व महापौरों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही भूमि पूजन के नाम पर की जा रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने, सड़कों के निर्माण, नाली, सीवरेज के कार्य सहित अन्य उपलब्धियां गिनाई हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं नगर निगम, जहां महापौर अजय मिश्रा बाबा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ये पद्मर पार्क बड़ा ऐतिहासिक पार्क है और ऋतुराज पार्क तो इसलिए हमको ध्यान रहेगा कि हम लोगों का खड़े होने की जगह ही ऋतुराज पार्क है। अगर वहाँ हम लोग खाली हैं और नहीं गए तो ऐसा लगता है कि अभी रीवा में सब कुछ सूना है। पद्मर पार्क की निविदा लग गई है, 1-2 दिन में पेपर में प्रकाशित हो जाएगी। ऋतुराज पार्क में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है, उसका भी डीपीआर बन गया। 5 दिन के अंदर उसकी भी निविदा प्रकाशित हो जाएगी। दोनों निविदाएं प्रकाशित हो जाएंगी। ऋतुराज पार्क को हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, वो भी बच्चों के लिए। वो वहाँ पर कोई आयोजन नहीं होगा। 2 बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और 1 कबड्डी का बनाएंगे। बाकी उसकी सब बिल्डिंग डिस्मेंटल कर देंगे। बहुत जल्दी ये दोनों निविदाएं 10 दिन के अंदर पेपरों में आ जाएंगी। ये जो टैक्स का बोझ है, आपने इसमें लिखा है कि कम करने की कोशिश करेंगे। घोषणा पत्र जो था, संकल्प पत्र, उसमें तमाम चीजें बहुत प्रॉपर मेंशन थी कि ये चीजें कर ही दी जाए। ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या राज्य सरकार से टकराव की स्थिति शुरू हो रही है या फिर ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप कम कर सकते हैं? जल कर, संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, ये सारे कर जो अधिरोपित किए गए, ये राज्य शासन के आदेश से अधिरोपित किए गए। इनकी डिमांड शुरू में भी थी। जब हम लोग पार्षद थे तो भी ये लगातार वहाँ से दबाव बन रहे थे कि ये सारे कर बढ़ाए जाएं। क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार का शहर था, हम लोग परिषद में विरोध करते थे, इसलिए नहीं बढ़ाए गए। जो कर बढ़ाए गए, वो कर बढ़ाने का समय जो हुआ आया कि 12 अप्रैल 2022 से सारे कर बढ़ाए गए। उस समय रीवा में ना कोई 45 वार्ड के पार्षदों का निर्वाचन हुआ था, ना महापौर का। सारी मॉनिटरिंग रीवा के विधायक देख रहे थे। अगर और उन्हीं की सरकार थी, स्टेट में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अगर वो चाहते तो ये कोई भी कर नहीं बढ़ सकते थे। और जहां तक आपने बोला कि आप घटा क्यों नहीं सकते हैं, तो जो कर का आदेश राज्य शासन से आता है उसको खत्म करने की प्रक्रिया भी उसी तरह है। हम MIC के माध्यम से परिषद और परिषद के माध्यम से राज्य शासन तक ले जाकर इसे खत्म कराएंगे। बाबा जी, आप पार्कों की बात करते हैं, विकास हो रहा है, आपके नाक के बगल में पार्क बना है, सेल्फी पॉइंट, ये कभी खुला नहीं रहता, इसकी क्या वजह? देखिए, अच्छा, जो इसके पीछे वाली बात कर रहे हैं, इसका एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि इसको काहे नहीं खोला गया, तो उसका कुछ कारण बता रहे थे कि अभी उसमें कुछ डेवलपमेंट बाकी है, उसको जल्द चालू कराकर उसको खुलवा देंगे। वैसे वो कायदे से वो पार्क आम जन के लिए नहीं था, वो इसी से जुड़ा हुआ एक पार्क बनाया गया था। उसमें यूज मटेरियल से कुछ चीज़ों को बनाकर दिखाया गया था। 1-2 दिन के लिए खोला कि नहीं खोला, हम लोग उस समय चुनाव में व्यस्त थे। में खुला था, कुछ सेल्फी लोग खिंचाने के लिए जाते थे, इसमें एक सेल्फी पॉइंट नहीं बना है। अगर बिल्कुल ये बात कमिश्नर से करके इसको खुलवाई जाएगी। जहाँ पर जिम की व्यवस्थाएं की गई थी, नगर निगम से कोई भी जिम कहीं भी नहीं लगाए गए। जो जिम लगाए गए होंगे वो प्राइवेट लगाए हुए होंगे, और जहाँ पर नहीं खुल रहे पार्क अगर नगर निगम के हैं
तो पार्क तो खुलेंगे, पार्क बंद नहीं होंगे। आप हमें उसकी सूची दे दीजिएगा, मैं खुलवा दूँ। मामा भैया, हाँ भैया इधर इधर वो अध्यक्ष के वाहन को लेके जो खींचतान मचा हुआ था, काफी चर्चा में भी रहा। और वरिष्ठ नेता ने कहा कि महापौर जी के पास पहले स्कॉर्पियो थी, है ना, अब वो फॉर्च्यूनर में सवारी कर रहे हैं और महापौर की अच्छी कमाई भी, तो थोड़ा सा ये स्पष्ट तो नहीं जाना चाहिए कि फॉर्च्यूनर है आपकी है या नगर निगम की। देखिए, मैंने 1 तारीख को शपथ लेते ही ये संकल्प लिया था कि चूंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रीवा की जनता के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ है, तो हम सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। उसके खर्च में जो 30-40 हज़ार रुपये आता है वो रीवा नगर निगम के काम आएगा। जिन नेता ने, वरिष्ठ नेता ने ये बोला है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में मैं चढ़ रहा हूँ ये मेरी नहीं, ये मेरे बड़े भाई शिल्पी इंफ्रा के मालिक श्री राजेंद्र शर्मा जी की है। बड़ा दबाव था प्रशासन का कि आप कैबिनेट मंत्री से छोटे और राज्य मंत्री से बड़े उप मंत्री के दर्जे में आते हैं, तो आपको प्रोटोकॉल पे चलना होगा। हमने कहा हम नहीं चल पाएंगे भाई, हम रीवा की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, गाड़ी में घूमने के लिए नहीं। तो राजेंद्र शर्मा जी ने ये गाड़ी खरीदी और हमको देकर ये बोला कि जब तुम्हारे पास कोई अपनी नई वाहन आ जाएगा तब तुम इसको हमको लौटा देना। तो जिन नेताजी ने आपसे बोला है वो नेताजी किराए की गाड़ी में चढ़ते हैं, मैं तो फ्री की गाड़ी में चढ़ रहा हूं। कौन नेताजी है, नाम भी होगा। और वो नेताजी, मैं समझ गया जहां उन्होंने बोला है, वो नेताजी तमाम रीवा की सरकारी जमीनों को बेचे हैं और वो नेताजी ने बहुत से घोटाले भी किए हैं। जब 2023 में हमारी सरकार बनेगी तो उन नेताजी के सारी पोल में आपको फुल बता दूं। पूरा रीवा शहर सड़कों में अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से जूझ रहा है और वही सड़कें जब सुबह निकलो तो लगता है कि हाईवे से गुजर रहे हैं और शाम को निकलो तो लगता है कि दोपहर तक कि हम किसी गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं। उस ओर आपका ध्यान कब जाएगा? नहीं, उस ओर तो हमारा ध्यान गया। हमने सिरमौर चौराहे पे पहला फोकस हमारा सिरमौर चौराहा था, हमने उसको खाली कराया। और रीवा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी को इतना फोर्सली बोला कि नहीं, ये ठेला तो रोड में ही लगेंगे। और मैं तो आपको बता दूं, मैं जब निकलता हूं कभी कभी जाम लग जाता है तो मैं खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था खुद बनाता हूं। तो ये तो मजबूरी है कि रीवा पुलिस कोई सहयोग नहीं करती और नगर निगम का हमारा उड़नदस्ता का अमला 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है कि जो ठेला है वो व्यवस्थित हो। बहुत जगह हमने व्यवस्थित कराई है। आपने देखा होगा बहुत दिनों बाद कि जब आप कोठी मार्ग आइए, ये चौराहा, ये आबादी के हिसाब से शहर बड़ा हो गया और ट्रैफिक की व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं है, उसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। पहले व्यक्ति रीवा के एम्बेसडर को लेकर भाजपा के लोगों ने कहा है कि क्रिकेटर का अपमान हुआ, महापौर इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये विषय में दोबारा बात करेंगे और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने ये स्वीकारा 4 महीने बाद कि महापौर ही सर्व कुछ होता है। अभी तक तो उन्होंने ये माना ही नहीं था। वो तो ये मानते थे कि एमआईसी और महापौर से बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। तो अगर उन्होंने माना तो इसका जवाब हम आपको कुछ दिन बाद जरूर आप देंगे। रीवा नगर के पहले प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही? कहीं पर लिखित में आपको मिला? नहीं। आप देखिए क्या होता है कि नगर निगम से अथराइज रूप से अभी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। मोटिवेशन के लिए हमारे अधिकारियों को बुला लिया गया। एक आध ऐसे एनजीओ रीवा में हैं कि जिनका काम ही है चापलूसी करना।
ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए योग्यता का कोई मापदंड है या नहीं? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जो हमें समय दे और उसकी अपनी पहचान हो और जिसका अपना एक दायरा हो, जो हमें अधिक से अधिक समय देगा वही मोटिवेशन करेगा। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से नगर निगम जूझ रहा है, 216 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था KKS फंड में,